आई एम अखिलेश तिवारी फ्रॉम विद्या भारती महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से प्रिंसिपल। पिछले वीडियोज में जैसे आपने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक आप देखने, इसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज को बदलना। सबसे पहले हमको डिग्रीज के बारे में पता हो, जैसा कि एडजेक्टिव में 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और इसी पर भी 3 हैं। तो इसमें पॉजिटिव को कंपैरेटिव में जब हम चेंज करते हैं और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में कैसे चेंज करना है, यही डिग्रीज को बदलना है। सेंटेंस कैसे हम उसका बनाएं, जैसे हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज एज डॉट डॉट एज, यानी इसके बीच एज और उसमें डिग्रीज, यानी आपका एडजेक्टिव वर्ड आएगा, प्रयोग करते हैं। सो एज, सच एज आदि के रूप में यूज करते हैं। अब कैसा करते हैं ये भी देखें। पॉजिटिव डिग्री है जैसे, तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, मैं एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं। नेगेटिव में प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में जब प्रयोग करेंगे तो अधिकांशता नो माने सो और पॉजिटिव डिग्री यानी पॉजिटिव लगाएंगे। इसमें एडजेक्टिव जो होगा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव और एज, और एफर्मेटिव जब आपका आएगा तो उसमें एज और पॉजिटिव, यानी जो आपका एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव को यूज करके पॉजिटिव में और प्लस एज। जैसे इसे पॉजिटिव डिग्री माना एडजेक्टिव, आप समझ लीजिए जो एडजेक्टिव वर्ड है उसका एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव की यूज होना है, यानी वो एडजेक्टिव जो वर्ड है आपका पॉजिटिव में यूज होगा। एज प्लस एडजेक्टिव वर्ड जो आपका है पॉजिटिव में, वो पॉजिटिव में रहेगा, और प्लस एज। इस प्रकार से हम इसको प्रयोग करते हैं। सेकंड में हम जैसे देखते हैं एज यू, आई एम नॉट सो टाल। सो और एज के बीच में एडजेक्टिव वर्ड यानी पॉजिटिव डिग्री का वर्ड टाल आया है, एज के बीच में यूज करते हैं ये नेगेटिव में। अभी हमने जो बताया आपको रूल्स में, उसमें नेगेटिव में यही है। आपने देखा जैसा कि नेगेटिव में सो पॉजिटिव डिग्री
और एज लग जाता है, सो लग गया, पॉजिटिव डिग्री टाल आ गया और इसके बाद अपना एज और यू हो गया। इस प्रकार से नेगेटिव में प्रयोग होता है। एफर्मेटिव डिग्रीज में एज एडजेक्टिव यानी वही पॉजिटिव डिग्री इधर बढ़ आएगा और एज आएगा, ऐसा करते हैं। एक हम देखते हैं और एक नंबर, एक और जैसे कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसको कैसे प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के यूज करने पर सेंटेंस में देन का यूज करते हैं। अब आप कंपैरेटिव डिग्री को समझ लें। कंपैरेटिव मीन्स तुलना। कंपैरेटिव तुलना किसके अंदर होगी? तुलना माने दो व्यक्ति, दो वस्तु, उनके बीच का यूज करते हैं की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, इससे ज़्यादा। जैसे यही वाक्य है, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, तो यू, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मेरी तुलना आपके साथ हुई, मैं इतना लंबा नहीं हूँ। आई एम नॉट सो टॉल एज यू, किससे? आपसे। तुलना ये हो गई, दोनों में तुलना हुई, मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितने की तुम। अब इसको हमें पॉजिटिव में लाना, यानी एफर्मेटिव में बनाना। तो ये आपका जैसे मान लो, जिसे कहिए कंपैरेटिव डिग्री के यूज करने पर सेंटेंस में देन का प्रयोग करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो यू सब्जेक्ट कैसे आप ले आएंगे? यू को सामने ला कर गए और इसके बाद इस सेंटेंस में हमें देन भी प्रयोग करना है, तुलना। और वर्ड हमारा दिया है टाल, और टाल को कंपैरेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो टाल का हो जाएगा टालर, तो वाक्य हो जाएगा यू आर, कैसे बनेगा? यू आर। वर्ड आपका इसका चेंज हो गया, कंपैरेटिव में हो गया टालर, यू आर टालर देन। अब आप देखिए, यू आर टालर, आप लंबे हो, टालर देन आई, आपका ये देन वर्ड यूज हो गया। और इससे आपको देखते हैं कि देन वर्ड यूज हो जाने के बाद आप इसको आई ऐसे लिख लें, आपको समझ में आ जाए। जैसे यू आर टालर देन आई, तो आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होना, और पॉजिटिव में सो एज या एज, एफर्मेटिव नेगेटिव में प्रयोग करते हैं। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री, एक और अपना जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के यूज करने पर यूज करने पर पहले सुपरलेटिव
डिग्री अर्थात एडजेक्टिव वर्ड। के पहले द का यूज करते हैं। जो सुपरलेटिव वर्ड हमारा होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव का मतलब उन सब में सुपर, सबसे श्रेष्ठ, तो उसमें उसके पहले हम द का यूज करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने is the biggest city. कानपुर is the biggest city in कहाँ पर? यूपी। में बनाना, सुपरलेटिव डिग्री तो आपने देख ली। सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बनाना, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है? सुपरलेटिव का मतलब सबसे श्रेष्ठ, और पॉजिटिव का मतलब है कि हम उसको साधारण वे में बताएं। कोई और शहर इतना बड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में जितना कानपुर। पॉजिटिव डिग्री हो गई, उस सुपरलेटिव में सबसे श्रेष्ठ है। नो अदर सिटी इन यूपी। नो अदर सिटी, कोई शहर यूपी में बड़ा नहीं है। नो अदर सिटी इन यूपी इज as big as कानपुर। नो अदर सिटी इन यूपी, उत्तर प्रदेश में कोई भी शहर इज एज बिग, इतना बड़ा नहीं है, एज कानपुर, जितना कानपुर है। ये हमने तुलना ना करके केवल पॉजिटिव में बताया, पॉजिटिव बात हुई, पॉजिटिव में। यही यदि हम तुलना कर रहे होते तो उसमें दो व्यक्ति, वस्तु, शहर, इसी को कर रहे होते तो दूसरे शहर का नाम लेना पड़ता। कानपुर इज द बिगर सिटी, देन दूसरे शहर लखनऊ है, झांसी। तो ऐसे दो की तुलना पॉजिटिव में आप देखते हैं, एक ही से व्यक्त कर सकते हैं, उसको सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो एडजेक्टिव शब्द लंबे जो के होते हैं उनमें कंपैरेटिव में मोर
उस सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। लगाकर वर्ड प्रयोग करते हैं। अब वर्ड माने वो आप एडजेक्टिव वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल होगा। तो ऐसा जो कंपैरेटिव है उसमें मोड जो लंबे सिलेबस के होते हैं उनमें ऐसा मोर और मोस्ट का यूज करके हम उनको बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं कोई भी ब्यूटीफुल वाला जैसे वर्ड देखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। रमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। तो आप देख रहे हैं दा का प्रयोग मोस्ट के पहले लगाया, जैसे बताया सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग होता है और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसमें दा का यूज होता है, तो दा लगा है आपका। यह आपकी कौन सी डिग्री है? ये आपकी सुपरलेटिव। और इसी में हम देखते हैं कि इसको हमें बनाना है कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना है। तो क्या बना देंगे पॉजिटिव में? रमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। कंपैरेटिव में दो की तुलना, सुपरलेटिव में श्रेष्ठ सबसे, पॉजिटिव माने उसको सीधा बताना कि वो श्रेष्ठ है। नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल is as beautiful no other girl in our school। हमारे स्कूल में इतनी कोई भी गर्ल एज ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर नहीं है। एज पॉजिटिव में बन गया। नो अदर गर्ल इन आवर स्कूल एज एज ब्यूटीफुल एज। अब जो भी आपका नाम दिया हो, जिसको सुपरलेटिव में बनाया गया हो, पहले उसको बनाने के लिए जो भी नाम है एज उसका नाम जिससे तुलना की गई है। एज एडजेक्टिव वर्ड एज, पॉजिटिव डिग्री में एज के बीच प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में एज के बीच में वर्ड का यूज किया। या आप इस प्रकार से सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव में देन का यूज करना। और जैसा आपको बताया कि जो लंबे सिलेबस की वर्ड है तो उसमें मोस्ट मोर का प्रयोग करना, शेष डिग्री चेंज करना, ये कहिए सरल है, बहुत ही सिंपल है। आप उसके भाव को देखते हैं। अब आप कंपैरेटिव डिग्रीज का एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, आई एम एज
स्ट्रॉन्ग एज ही इज नॉट स्ट्रोंगर, ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई, वह मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। आई एम एज स्ट्रोंग, मैं भी उतना ही स्ट्रोंग हूँ, उतना ही मजबूत हूँ, उतना ही ताकतवर हूँ, एज ही, जितना कि वह है। इस प्रकार से आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए आसान तरीके से सेंटेंस का भाव समझते हुए बना सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीका, आप डिग्रीज को पहले से याद करेंगे और डिग्री जब आपको याद हो जाए, पता चल जाए एडजेक्टिव वर्ड की इस प्रकार से डिग्री, ये वर्ड उसका मूल वर्ड क्या है, तो उसके साथ भाव निकाल करके आप उसको निश्चित रूप से सेंटेंस को चेंज करने में सफल होंगे। धन्यवाद।